हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए थर्ड सेमेस्टर के सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का यूनिट नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। यूनिट नंबर 4 तक पूरा मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हम यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़ना है सामाजिक आंदोलन का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएँ या तत्व। तो सामाजिक आंदोलन क्या है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी जो विशेषता है या फिर उसका जो तत्व है, वो सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं पूरा पढ़ाने वाली हूँ। पूरा नोट्स भी आपको इस वीडियो में मिलेगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर लें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी कि आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लास हमारे चैनल पर चल रही हैं। चाहे आप कोई सब्जेक्ट मेजर में पढ़ते हो या माइनर में, आप उसके लिए विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और हर एक सब्जेक्ट की मैं मॉडल पेपर की वीडियोस भी प्रोवाइड करा रही हूँ, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं कि सामाजिक आंदोलन क्या है। यहाँ से आपका शॉर्ट लॉन्ग सब क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक आंदोलन क्या है ये आपके वेरी शॉर्ट में ज़रूर पूछेगा। देखिए, सामाजिक आंदोलन का अर्थ, किसी भी देश या समाज में सामाजिक आंदोलन तब होता है जब वहाँ के लोग वर्तमान जो व्यवस्था होती है उससे असंतुष्ट हो जाते हैं, उससे अब खुश नहीं होते वहाँ के लोग, और उसमें परिवर्तन लाना चाहते हैं और चाहते हैं उसमें बदलाव आ जाए और ये जो व्यवस्था है, ये जो प्रणाली है, ये ख़त्म हो जाए और इसके स्थान पर कोई नई व्यवस्था आए जिससे समाज के लोग संतुष्ट हो सके, खुश रह सकें। देखिए, कई बार सामाजिक आंदोलन जो होता है किसी परिवर्तन का विरोध करने के लिए भी किया जाता है। अब जैसे समाज में कोई परिवर्तन हो गया, कोई बदलाव आ गया और उस बदलाव से भी अब समाज के जो लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है, देश के जो लोग हैं वो संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं हैं और चाहते हैं कि ये जो बदलाव हुआ है, ये जो व्यवस्था है हमारे लिए सही नहीं है, हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो उसका विरोध करने के लिए भी जो पब्लिक होती है, जो जनता होती है, वो आवाज़ उठाती है और आंदोलन करने लगती है, ताकि इस व्यवस्था का विरोध करके परिवर्तन लाया जाए और अपने अकॉर्डिंग जिसमें हम संतुष्ट हो सकें वैसी व्यवस्था हमारे समाज में बनाई जाए। सामाजिक आंदोलन के पीछे कोई ना कोई विचारधारा ज़रूर होती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज में रहने वाले लोग आंदोलन यूं ही नहीं करते। कोई ना कोई उसके पीछे उद्देश्य होता है। वो चाहे किसी परिवर्तन का विरोध कर रहे होते हैं या पुरानी व्यवस्था से वो उब चुके होते हैं, असंतुष्ट हो चुके होते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रांस की क्रांति हो या फिर इंग्लैंड की क्रांति हो, रूस की क्रांति हो, कैसे हुई? क्योंकि वहाँ की जनता वहाँ की स्थिति से बहुत घबरा चुकी थी, उब चुकी थी, वहाँ के निरंकुश शासक से परेशान हो चुकी थी। तो जनता ने आवाज़ उठाना शुरू किया, जो मैं आपको पूरा पढ़ा भी चुकी हूँ। तो फिर धीरे धीरे आंदोलन का रूप बढ़ता गया और वहाँ पर परिवर्तन आता है। तो वो क्या था? वो एक राजनीतिक क्रांति थी, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आया। तो ये एक समाज की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए होता है, क्योंकि आंदोलन कई प्रकार का हो सकता है। किसी भी आंदोलन का जो प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है, पहले असंगठित रूप में होती है, क्योंकि उसका रूप नहीं बनता कि इतने लोग हमारे आंदोलन में जुड़ेंगे। बस यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे समाज में भी हमारे देखते हैं हम लोग, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो लीड होते हैं, लीड करते हैं समाज को, उनकी बात हर कोई मानता है, तो वो आवाज़ उठाना शुरू करते हैं। तो पीछे से हर कोई आवाज़ उठाना शुरू करता है और वो जिस तरह से कहते हैं लोग, जनता उस तरह से बोलना शुरू करती है। तो असंगठित रूप में आंदोलन की शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे उसका एक संगठन बन जाता है और फिर उस संगठन के माध्यम से लोग आंदोलन करते हैं और बदलाव भी लेकर आते हैं। तो आई होप सामाजिक आंदोलन क्या है उसका अर्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं सामाजिक आंदोलन की परिभाषा है। तो कुछ अलग अलग विद्वानों के अनुसार हम परिभाषा देखेंगे, क्योंकि परिभाषा से एग्जाम में नंबर अक्सर अच्छा मिल जाता है। तो आप परिभाषा ज़रूर नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए, मैंने बहुत सिंपल परिभाषा आपके लिए नोट की है। डेफिनेशन है हर्बर्ट ब्लूकट की। हर्बर्ट ब्लूकट लिखते हैं कि जीवन की दिशा को समायोजित तथा व्यवस्थित करने के लिए सामूहिक उद्यम का प्रयास ही सामाजिक आंदोलन होता है। सामूहिक उद्यम यानी कि समाज के सभी लोग एक ग्रुप बनाकर आंदोलन करते हैं और जीवन की दिशा में बदलाव लाने के उद्देश्य से करते हैं। तो वो जो हम प्रयास करते हैं, जो आंदोलन करते हैं समाज में रहने वाले लोग, वो एक सामाजिक आंदोलन होता है। ये कौन कहता है? ये हर्बर्ट ब्लूकट कहते हैं। देखिए, अगली डेफिनेशन है महात्मा गांधी जी के अनुसार। गांधी जी लिखते हैं कि सामाजिक आंदोलन समाज की वे अभिव्यक्तियाँ होती हैं जो समाज को ये संज्ञान कराती हैं कि सामाजिक व्यवस्था के लिए क्या उचित है तथा क्या अनुचित, जिससे कि समाज के लोग को पता लगता है कि उनके लिए क्या सही है, क्या अनुचित है, क्या गलत है। तो फिर वो उसके लिए आंदोलन करते हैं। तो वो क्या है? वो सामाजिक आंदोलन होता है। ये गांधी जी कहते हैं।
अब देखते हैं सामाजिक आंदोलन की क्या क्या विशेषताएं हैं। अच्छा देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपके कि सामाजिक आंदोलन को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, तो आप ये पूरा लिखिएगा। और देखिए, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सामाजिक आंदोलन के तत्व क्या क्या हैं, तो तत्व पूछे या विशेषताएं पूछे, आपका आंसर यही होगा। तो पहली विशेषता या तत्व है संकट अथवा समस्या। देखिए, प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का जन्म किसी न किसी संकट एवं समस्या के कारण ही होता है। जब समाज के लोगों को कोई संकट ही नहीं होगा, कोई समस्या ही नहीं होगी, तो फिर वो आंदोलन चाहेंगे ही क्यों करना। उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई परेशानी होती है, तभी तो वहाँ के लोग, किसी भी समाज के लोग या देश के लोग आंदोलन के लिए प्रेरित होते हैं। तो इसलिए ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है। जब समाज में कोई ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जिससे लोग अब और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते, और उसके स्थान पर कोई नई व्यवस्था लाने के लिए, कोई नया परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित होते हैं, तो वो आंदोलन करते हैं और उसी को सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरी विशेषता है सामूहिक प्रयत्न, यानी कि मिलकर, ग्रुप बनाकर कोशिश करना। देखिए, सामाजिक आंदोलन सामूहिक प्रयत्न होता है। अकेला व्यक्ति कभी भी समाज में रहकर आंदोलन नहीं कर सकता। अगर एक अकेला व्यक्ति बदलाव के लिए आंदोलन करने लगे और उसका कोई सपोर्ट ही ना करे, तो फिर क्या वो सक्सेस हो सकता है, वो आंदोलन का रूप ले सकता है? नहीं ले सकता। क्योंकि किसी भी आंदोलन को सामाजिक आंदोलन उसी समय हम कह सकते हैं, उसी समय कहा जाएगा कि ये सामाजिक आंदोलन है जब उसमें समाज के अनेक लोग शामिल हों, तभी हम उसको आंदोलन कह सकते हैं, वरना नहीं कह सकते। तीसरी विशेषता है अनौपचारिक संगठन। देखिए, प्रत्येक सामाजिक आंदोलन का एक अनौपचारिक संगठन होता है और इसी संगठन के द्वारा ही आंदोलन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बनाई जाती है, और जब योजना होगी तभी वो सक्सेसफुल भी हो सकता है। चौथी विशेषता है नियोजित प्रयत्न। देखिए, नियोजित प्रयत्न का मतलब ये होता है कि सामाजिक आंदोलन के लिए निश्चित योजना बनाई जाती है, फिर लोग मिलकर उसको करते हैं और विभिन्न चरणों में उसे पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं। सामूहिक प्रयास, अभी मैंने आपको बताया कि समाज के अनेक लोग मिलकर कोशिश करते हैं, आंदोलन करते हैं, क्योंकि नियोजित प्रयत्नों के बिना आंदोलन को अधिक समय तक चलाया ही नहीं जा सकता। वो आंदोलन समाप्त हो जाएगा, और जब उसमें नियोजित प्रयत्न होगा, निश्चित योजना होगी, तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होगा। पांचवी विशेषता है विकास। देखिए, कोई भी आंदोलन एक निर्मित वस्तु नहीं होती, जबकि उसका धीरे धीरे विकास होता रहता है। जैसे कि देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था, एक दिन या फिर एक घटना की देन नहीं थी, बल्कि हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत लंबा इतिहास है। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो देखते हैं कि किस तरह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लोग जुड़ते थे, आंदोलन करते थे। एक आंदोलन अगर असफल हो जाता था, दूसरे आंदोलन में प्रयास करते थे, मगर लगातार करते थे। तो एक दिन या एक घटना की देन नहीं है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसका अपना एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। तो आंदोलन का विकास भी होता रहता है, याद रखिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अगला टॉपिक है सामाजिक आंदोलन की प्रमुख अवस्थाएं। बड़ा इम्पॉर्टेंट है और ये पूछता है आपके एग्ज़ाम में। देखिए, अलग अलग जो समाजशास्त्री थे, उन्होंने सामाजिक आंदोलन की अलग अलग अवस्थाओं का वर्णन किया है। हर्बर्ट ब्लूमर जो हैं, ये भी समाजशास्त्री हैं, और इन्होंने सामाजिक आंदोलन की 5 अवस्थाएं बताई हैं। और वो अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, जिसमें पहली है उत्तेजना। देखिए, इन्होंने बताया कि सामाजिक आंदोलन के विकास का प्रथम स्तर समाज में प्रचलित किसी वर्तमान समस्या के प्रति सदस्यों में प्रचलित असंतोष की भावना ही सदस्यों में उत्तेजना क्या है, विकसित करती है। और फिर आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ व्यक्ति शांत स्वभाव के भी होते हैं, लेकिन फिर भी उत्तेजना एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो लोगों को आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो उत्तेजना भी एक अच्छी अवस्था है आंदोलन को प्रेरित करने में। दूसरी अवस्था है निश्चित भावना का विकास। देखिए, ब्लूमर ने बताया कि सामाजिक आंदोलन के लिए उत्तरदायी जो दूसरी अवस्था होती है, वो है निश्चित भावना का विकास। क्योंकि समाज में आंदोलन के बारे में निश्चित भावनाओं एवं सिद्धांतों का जब गठन किया जाता है, तो जो आंदोलनकारी होते हैं वो भावनाओं के द्वारा एक दूसरे के निकट आते हैं
और फिर मिल करके सहयोग करते हैं और आंदोलन बढ़ता है और सफल भी होता है। तो निश्चित भावना भी होनी चाहिए। तीसरी अवस्था इन्होंने बताई मनोबल का विकास। देखिए, सामाजिक आंदोलन को बढ़ाने के लिए जो तीसरी विशेषता ब्लूमर ने बताई वो है मनोबल का विकास होना। अर्थात यदि व्यक्ति का मनोबल ही मजबूत नहीं होगा तो वो किसी मांग की पूर्ति के लिए आंदोलन करता है तो उसका जो आंदोलन होगा वो मजबूत ही नहीं होगा। उसका मनोबल मजबूत जब नहीं होगा तो वो आंदोलन जब कर रहा है और अपने आंदोलन में किसी मांग को किसी चीज़ की मांग कर रहा है तो वो जो मांग होगी उसकी पूरी नहीं हो पाएगी और वो असफल हो जाएगा। तो इसलिए मनोबल का विकास भी एक बहुत अच्छी अवस्था है। अगला है विचारधारा का निर्माण। आंदोलन की जो चौथी अवस्था ब्लूमर ने बताई वो है विचारधारा का निर्माण होना। सामाजिक आंदोलन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विचारधारा का निर्माण होना ज़रूरी होता है। यह विचारधारा आंदोलनकर्ताओं के द्वारा विकसित होती है और इसी विचारधारा के निर्माण से सामाजिक आंदोलन को सफल बनाया जा सकता है। और यह विचारधारा अगर सही नहीं होगी तो आंदोलन कभी सफल नहीं हो पाएगा। पांचवी अवस्था है संचालन युक्तियों का विकास। देखिए, सामाजिक आंदोलन की आखिरी और पांचवी जो अवस्था है वो है संचालन युक्तियों का विकास होना। अर्थात सामाजिक आंदोलन के संचालन के लिए गुणकारी युक्तियों का भी प्रयोग किया जाता है जिससे किया गया सामाजिक आंदोलन सफल हो सके और एक राज्य देश की आंदोलन की युक्तियां दूसरे राज्य या देश के लिए भी सहयोग का कार्य कर सकती हैं। तो ये 5 प्रमुख अवस्थाएं हर्बर्ट ब्लूमर ने बताई हैं सामाजिक आंदोलन की। आई होप आज की वीडियो का टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ गए हो। यहाँ से आपका 3 टॉपिक तैयार होता है, सामाजिक आंदोलन का अर्थ परिभाषा, उसकी अवस्था और उसकी विशेषताएं। और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट की क्लास चल रही है स्टूडेंट्स। और आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हर कोई हमसे जुड़ सके। हमारे चैनल के अबाउट में आपको लिंक मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।